Assalamualaikum students, welcome back. In this part of your lecture we will do exercise 8a. So open up page number 156 of your books. Question number 1 is fill in the blanks. So let's start with part A. Part A is we can find the perimeter of any dash shape. हमने इसके कॉन्सेप्ट्स में रिकॉल किया था कि हम किस शेप्स का हम फाइंड कर सकते हैं पेरीमीटर ऑफ और एरिया. हमने स्क्वायर बनाया था, रेक्टेंगल बनाया था, ट्रायंगल बनाई थी, सर्कल बनाया था. लेकिन अब इतनी ज़्यादा शेप्स के नाम नहीं लिख सकते. इनको एक स्मॉलर वर्ड में हम क्या कहते हैं, 2D शेप्स, यानी कि जिनकी 2 डायमेंशन होती हैं. सो आपके पास इस ब्लैंक का आंसर आ जाएगा 2D, या फिर इसको आप 2 डायमेंशनल भी लिख सकते हैं. ऑलराइट, पार्ट बी पे मूव करते हैं. पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विथ साइड L. पहले तो हम स्क्वायर ड्रॉ करते हैं कि स्क्वायर उसने कहा है तो स्क्वायर ड्रॉ कर लिया. जिस तरह से हमने स्टार्ट में कहा था कि ज्योमेट्री के लिए हमेशा शेप्स पहले बनाई जाएंगी. सो स्क्वायर बना दिया. इसकी साइड्स की उन्होंने लेंथ क्या दी है, L. सो इसका आपने बताना है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विथ साइड L. हमने इसका फॉर्मूला क्या ड्राइव किया था, 1 2 3 4 L थे. इनको एडअप किया तो हमने लिख दिया था 4L. सो इसका आंसर भी आपके पास स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला ही होगा 4L. ऑलराइट, पार्ट सी पे मूव करते हैं. पार्ट सी इज पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल विथ साइड्स L एंड B. अब रेक्टेंगल आ गई है स्क्वायर की जगह. इसकी एक उन्होंने L लेंथ दी हुई है और एक उन्होंने B दी है. इसका आपने बताना है पेरीमीटर. जिस तरह से हमने स्टार्ट में इसका फॉर्मूला ड्राइव किया था, तो क्या फॉर्मूला था, 2 हमारे पास लेंथ है तो हमने 2L लिखा था. 2 ब्रेड्थ हैं तो हमने इसको एडअप करके 2B लिखा था, जिसको हमने ड्राइव किया था कि 2 कॉमन लिया और हमारे पास बाकी रह गया L + B. सो आपके पास एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी उन्होंने साइड्स की आपको लेंथ L और एक साइड की लेंथ उन्होंने ब्रेड्थ B दी हो. सो उसका आपके पास पेरीमीटर क्या आएगा, 2 × L + B. ऑलराइट, पार्ट डी पे मूव करते हैं इसी तरह से. पार्ट डी इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विथ 8 सेंटीमीटर ईच विल बी. एक स्क्वायर है, इसका आपने पेरीमीटर फाइंड करना है और इसकी ईच लेंथ यानी कि हर इसकी लेंथ जो है 8 सेंटीमीटर है. यानी कि ये भी इसी तरह से ये लेंथ भी, ये भी और ये भी 8 सेंटीमीटर है. सो अगर हम इसके फॉर्मूला में जो कि हमारे पास था 4L, अगर हम L की जगह इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर पुट करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 4 × 8 = 32. और हमारा यूनिट क्या रहेगा, सेंटीमीटर, क्योंकि हमें उन्होंने क्वेश्चन में भी सेंटीमीटर दिया है. सो आपका आंसर क्या बनता है पार्ट डी का, 32 सेंटीमीटर. इसी तरह से पार्ट ई पे मूव करते हैं. पार्ट ई, if the sides of a rectangle are 2 centimeter and 5 centimeter then its perimeter will be. रेक्टेंगल का है, हम सबसे पहले तो रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं. रेक्टेंगल की उन्होंने लेंथ क्या क्या बताई हुई है, 5 सेंटीमीटर और एक है 2 सेंटीमीटर. यानी कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी. ये 5 है तो ये भी 5 होगी. ठीक है, इसका आपने फाइंड करना है पेरीमीटर. एक तो तरीका ये कि इन सबको हम एडअप कर दें, लेकिन जब हमें इसका फॉर्मूला पता है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला में इसको पुट कर देते हैं. फॉर्मूला क्या था इसका पेरीमीटर का, 2 × L + B. सो आपके पास यहाँ पर 2 फॉर्मूला का सेम रहेगा. L आपके पास 2 सेंटीमीटर है और B आपके पास 5 सेंटीमीटर है. सो 5 + 2 is 7, which means 2 × 7 आ जाएगा. सो 2 × 7 is 14 सेंटीमीटर. ठीक है, सो इसका पार्ट ई का आंसर आपके पास क्या आएगा, 14 सेंटीमीटर. सो आपकी फिलर में ब्लैंक्स यहाँ पर डन हो गई है. इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पर मूव करते हैं, विच आर ट्रू एंड फॉल्स. सो ट्रू फॉल्स पर मूव करते हैं. पार्ट ए पे देखते हैं पहले. पार्ट ए इज पेरीमीटर इज अ सम ऑफ ऑल द बाउंड्री लाइंस ऑफ अ शेप. इसका मतलब है कि पेरीमीटर जो है वो किसका सम है, सारी की सारी बाउंड्री लाइंस का, किसी भी शेप की. जैसे कि हमने स्क्वायर ड्रॉ किया था तो हमने देखा था कि इसकी 4 बाउंड्रीज थी और
और इनको हमने एड अप कर दिया था, यानी कि इनका हमने सम फाइंड कर दिया था। इसका मतलब है ये बात वो ठीक कह रहे हैं कि जो पेरीमीटर है वो सारी की सारी बाउंड्री लाइंस का सम होती है। सो ए पार्ट आपका जो ए स्टेटमेंट है वो है ट्रू। बी पर मूव करते हैं। बी इज वी कैन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप्स ओनली, कि जो पेरीमीटर है वो सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगुलर शेप्स का फाइंड किया जा सकता है। ऐसा तो नहीं है, हमने तो देखा था कि हम ट्रायंगल का भी फाइंड कर सकते हैं, फिर मैंने आपको बताया था कि हम पेंटागन का भी फाइंड कर सकते हैं, हेक्सागन का भी फाइंड कर सकते हैं, सर्कल का भी फाइंड कर सकते हैं। सो इसका मतलब है कि सिर्फ रेक्टेंगुलर शेप का नहीं फाइंड किया जाता। सो ये स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स दी है उन्होंने, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। और पार्ट सी देखते हैं इसी तरह से। Part C is if the length and breadth of a rectangle is 13 and 15 centimeter respectively, then its perimeter is 28 centimeter. आपके पास यहाँ पे रेक्टेंगल है, एक की लेंथ है आपके पास 15 सेंटीमीटर और एक साइड की लेंथ है आपके पास 13 सेंटीमीटर। उन्होंने कहा कि आपके पास यहाँ पे जो इसका पेरीमीटर आएगा वो आएगा 28 सेंटीमीटर। 28 किस तरह से आता है? 28 तो इन दोनों को सिर्फ प्लस करके आएगा, ये कहाँ गई और ये कहाँ गई, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट उन्होंने आपको रॉन्ग दी है, ठीक है। तो ये हो जाएगी फॉल्स। और इसको अगर आपने वंस अगेन एक और दफ़ा चेक करना हो तो आप इसके फॉर्मूला में 13 और 15 पुट करें, आपके पास आंसर 28 कभी भी नहीं आएगा। सो पार्ट डी पे इसी तरह से मूव करते हैं। पार्ट डी इज द पेरीमीटर of a square with sides 23 centimeter is 92 centimeter। एक आपके पास स्क्वायर है, इसकी एक साइड उन्होंने आपको दी हुई है 23 सेंटीमीटर, इसका मतलब बाकी सारी भी सेम है। सो आपने इसका जब पेरीमीटर फाइंड किया यानी कि 4 × 23 किया तो आपने देखना है कि आपके पास यहाँ पे 92 आता है कि नहीं आता। सो 4 को अगर हम 23 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 × 3 इज 12, 1 इसको कैरी दिया, 4 2 = 8 + 1 9। सो आपके पास 92 सेंटीमीटर ही आंसर आ रहा है। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है। पार्ट ई देखते हैं। स्टेटमेंट ई इज इफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 28 सेंटीमीटर देन इट्स ईच साइड इज 7 सेंटीमीटर। एक आपके पास अब स्क्वायर है, इसको थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया क्वेश्चन को। अब उन्होंने आपको पेरीमीटर ऑलरेडी दे दिया है। उन्होंने कहा कि स्क्वायर का पूरा जो पेरीमीटर है 4 साइड्स की जो लेंथ है वो है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। सो इसकी ईच साइड जो है उसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि अगर हम ये वाली साइड देखते हैं या ये देखते हैं, इसको देखते हैं या इसको, तो ये आपके पास 7 सेंटीमीटर आएगी। हमें कैसे पता चलेगा? 28 सेंटीमीटर जो है वो 4 साइड्स की है, हमने फाइंड करनी है 1 साइड की। तो हम क्या करेंगे, 28 को डिवाइड कर देंगे 4 से। जब 4 से हमने डिवाइड किया, इसकी सिंप्लीफिकेशन की है, इसकी डिवीजन की, तो हमारे पास आंसर क्या आता है 7, बिकॉज 4 7 = 28। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट इन्होंने ट्रू दी है आपको। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करेंगे, बट इस वीडियो के इस लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में दे आर MCQs, तो MCQs पे मूव करते हैं। थैंक यू।